हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, कुछ ऐसे पर्यायवाची जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते आ रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है भाग्य। भाग्य को हम इंग्लिश में कहते हैं डेस्टिनी और एक और शब्द है फेट। दोनों का अर्थ होता है भाग्य। नेक्स्ट है त्यागना। त्याग देने को हम बोलते हैं एबंडन या डेजर्ट। जैसे कोई एबंडन्ड शिप, कोई ऐसा जहाज जिसको उसके कैप्टन और क्रू छोड़कर चले गए, कोई एबंडन्ड हाउस हो सकता है, या कोई डेजर्टेड प्लेस जहाँ पे कोई नहीं रहता, वो त्यागा हुआ स्थान है। नेक्स्ट है जोखिम भरा। उसे हम एक तो बोलते हैं रिस्की, और एग्जाम्स में रिस्की का सिनोनिम पूछा जाता है डाइसी। जैसे डाइस यानी पासा जब हम फेंकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, हम जीत भी सकते हैं तो हम हार भी सकते हैं, थोड़ा इसमें रिस्क रहता है। तो डाइसी सिचुएशन होने का मतलब भी होता है ये सिचुएशन रिस्की है, इसमें जोखिम है। अगला वर्ड है आपदा। कोई आपदा या प्रलय, डिज़ास्टर एक वर्ड आता है DISASTER, और ये तो इतनी बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में कि डिज़ास्टर के लिए कोई सिनोनिम बताइए। तो वर्ड है कैटास्ट्रॉफे। यदि आपको 4 ऑप्शंस में कैटास्ट्रॉफे दिख जाए तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, क्योंकि यही होगा इसका सही जवाब। डिज़ास्टर का सिनोनिम है कैटास्ट्रॉफे। दोनों का मतलब होता है कोई आपदा, जैसे भूकंप, बाढ़, ये कहलाते हैं डिज़ास्टर। यदि इनके लिए आपको कोई और भी वर्ड आता है तो जल्दी से मैसेज बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है वर्णन के दस्तावेज। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें डिटेल दी होती है, डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसे हम या तो कहते हैं फाइल या फिर एक वर्ड आता है डॉजियर। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा है तो पुलिस उसका डॉजियर तैयार करवाती है, मतलब उसकी फाइल, उसकी सारी डिटेल, उसके बैंक अकाउंट्स, उसके फ्रेंड्स के डिटेल, वो उसका डॉजियर होता है, उसकी फाइल होती है। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ये पूरी ही लिस्ट जो मैं आज आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद ज़रूर कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है संदिग्ध। संदिग्ध व्यक्ति यानी जिस पर डाउट हो रहा है, तो एक वर्ड तो आता है डाउटफुल, जिस पे संदेह हो रहा है, और एक और शब्द आता है ड्यूबियस। ड्यूबियस का अर्थ भी होता है संदिग्ध। वो कोई ड्यूबियस एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कोई संदिग्ध कार्य कर रहा है। अगला शब्द है उत्सुक। उत्सुक होने को हम एक तो बोलते हैं ईगर, और एक वर्ड आता है कीन। आई एम ईगर टू मीट यू, आई एम कीन टू डू दिस, मतलब मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, बेकरार हूँ, और मैं ये काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। नेक्स्ट है जोर देना। किसी बात पे जोर देने के लिए हम एक शब्द यूज़ में लेते हैं एम्फसाइज करना, और दूसरा वर्ड है स्ट्रेस करना। मेरे फादर एम्फसाइज करते हैं कि मैं इंग्लिश में बात करूं और कंप्यूटर्स सीखूं। एम्फसाइज करते हैं या स्ट्रेस देते हैं बात पे, यानी जोर देते हैं। स्ट्रेस का अर्थ तनाव भी होता है, पर स्ट्रेस को हम इस तरीके से भी यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ड आता है इवैल्यूएट, और एक और वर्ड है एसेस। असेसमेंट हो सकता है, आपने सुना हो असेसमेंट। तो इनकम टैक्स का असेसमेंट ईयर कौन सा है? आप जब फाइल बनती है हर साल, आप जब इनकम टैक्स की रिपोर्ट देते हैं, ITR आप भरते हैं, तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा है? नेक्स्ट है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि के लिए एक वर्ड आता है फेम। तो प्रसिद्ध जो है उसको हम बोलेंगे फेम्ड,
फेमस भी बोल सकते हैं, फेम्ड भी बोल सकते हैं। और एक और वर्ड है रिनाउंड, इसका अर्थ भी होता है प्रसिद्ध, जाना माना। वो बहुत ही रिनाउंड एक्टर हैं, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने अभिनेता हैं। रिनाउंड टीचर हैं, जाने माने अध्यापक हैं। नेक्स्ट है बरामदा। बरामदा या प्रतीक्षा कक्ष, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है लॉबी और इसका सिनोनिम है फोयर। होटल में भी अंदर एंटर होते हैं जब हम, तो रिसेप्शन के सामने लॉबी होती है या फोयर एरिया होता है जहाँ पर बैठकर आप वेट करते हैं। नेक्स्ट है चालाक। चालाक के लिए क्लेवर वर्ड तो आपको आता ही है। इसके अलावा फॉक्सी, क्योंकि फॉक्स यानी लोमड़ी चालाक होती है, तो फॉक्सी यानी चालाक। और एक और शब्द है कनिंग। कनिंग का मतलब भी होता है चालाक, बदमाश टाइप इंसान, जो बहुत ही चतुर हो, चंट हो। नेक्स्ट है पूर्वानुमान। किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, यानी प्रिडिक्ट करना या फॉरटेल करना। प्रिडिक्ट करना कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, तुम एग्ज़ाम में पास होंगे या नहीं होंगे, या फॉरटेल करना यानी भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट वर्ड है कमज़ोर। इसे इंग्लिश में हम एक तो बोलते हैं फीबल, राइट। और भी वर्ड है, कमज़ोर को वीक भी बोलते हैं, पर एग्जाम्स में फीबल ही पूछा जाता है। फीबल यानी कमज़ोर, जैसे तुम फीबल माइंडेड हो यानी कमज़ोर दिमाग हो, या वो अब बहुत बूढ़े हो गए हैं तो उनकी बॉडी बहुत ही फीबल हो गई है, फ्रायल हो गई है, यानी कमज़ोर हो गई है। फीबल और फ्रायल। नेक्स्ट एक वर्ड है जल्दी। जल्दी को हम एक तो बोलते हैं इंग्लिश में हेस्ट, और एक और शब्द है स्विफ्ट। दोनों का अर्थ होता है जल्दी, हेस्ट और स्विफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है छुप छुप के देखना। किसी को छुप छुप के देखने के लिए शब्द आता है पीक, और एक और वर्ड आता है पीप। पीकिंग या पीपिंग करना मतलब छुप छुप के देखना। नेक्स्ट है शिखर। जैसे किसी पहाड़, माउंटेन का शिखर, उसके लिए एक शब्द आता है एपेक्स, और एक और वर्ड है जेनिथ। एपेक्स या जेनिथ यानी शिखर, टॉप, पीक। ओके, पीक भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पर एग्जाम्स में बार बार जेनिथ शब्द पूछा जा रहा है और एपेक्स शब्द पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिनोनिम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएंगे। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लगातार आपके लिए लेके आऊँगा। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।